हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पूरे मेल का जो सिस्टम है उसमें हम लोग टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। टेस्टिस जो है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये कैसा है, अगर पहले बार हम लोग लिखा जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये इसका लोकेशन क्या क्या होता है, लोकेशन आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, ये बाहर होता है, ठीक है। अब ये कहाँ होता है कैविटी का मतलब कहाँ होता है, स्क्रोटम में। कहाँ होता है, स्क्रोटम, एक सेल ही होता है। अगर इसका साइज देखा जाए तो साइज जो आपके टेस्टिस का जो साइज होते हैं, साइज ऑफ टेस्टिस के होते हैं 4.5 टू 2.3 सेंटीमीटर। इसका लंबाई चौड़ाई जो होते हैं इतना होते हैं। और ये स्क्रॉटम जो है सैक होते हैं, ठीक है। ये जो स्क्रॉटम जो है, स्क्रॉटम में इसलिए रहते हैं कि इसका जो टेम्परेचर होता है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे लेस होते हैं। और लेस होने से क्या करता है, ये स्पेशली ये क्या करता है, लेस होने से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। स्पर्मेटो तो जो जेनेसिस में मदद करता है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर मदद कर रहा है तो ये कम है। कम होने के लिए क्या करता है, क्या होता है कि कम करने से कैसे कम हो जाता है बाहर, क्योंकि यहाँ पे दो मसल्स होते हैं। अगर देखा जाए तो मसल्स होते हैं, एक मसल्स होते हैं डॉटस मसल और दूसरा होता है क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर देखिए मसल्स, एनसीईआरटी आपका इस मसल्स के बारे में नहीं बताया है। तो ये डॉटस मसल्स क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन, यानी कि थर्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि थर्मो रेगुलेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करके क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को डाउन करता है। और टेम्परेचर डाउन करके वहां पर जो देखते हैं स्क्रोटिक के जो वहां पे जो सेल्स होते हैं वहां पे क्या करते हैं कि वो नंबर ऑफ जो वहां पे एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वहां पे ज्यादा होते हैं और वहां पे स्वेट ग्लैंड भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए ज्यादा स्वेट माने वाटरी डिस्चार्ज करते हैं और कूलिंग इफेक्ट करते हैं। दूसरा जो क्रीमास्टर मसल्स जो होते हैं टेस्टिस को जो मूव करते हैं, ठीक है, आप साइड लेटरली जो मूव करने में मदद करते हैं, तो मूवमेंट में ये आपका मदद करता है, ये मसल्स होते हैं। तो ये आपका ये दो मसल्स आपके टेस्टिस में यहाँ पे होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वन एंड से अगर देखा जाए तो जो ये टेस्टिस का ये अगर देखा जाए ये स्क्रॉच, ये टेस्टिस है, ठीक है, ये इसमें टेस्टिस है, ठीक है। ये क्या है, स्क्रॉचम, ये थैला जो है स्क्रॉचम और ये टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस है यहाँ पे। अब ये टेस्टिस और एक एंड से टेस्टिस जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं जिब्रेलाकुलम, ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे, जिब्रेलाकुलम। अब ये टेस्टिस हम लोग यहाँ पे देखिए, टेस्टिस की बात की यहाँ पे। अब ये टेस्टिस अगर देखा जाए तो सही में अगर टेस्ट है और यहाँ से जो है ये टेस्टिस से यहाँ पे कॉर्ड निकलते हैं, ठीक है, इस कॉर्ड जो निकलते हैं यहाँ से निकलते हैं कॉर्ड। और टेस्टिस जो होते हैं आपका टेस्टिस अगर देखा जाए तो टेस्टिस अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है कि ये बिफोर द बर्थ ये क्या करता है, डिसेंड कर जाता है स्क्रोटम में, यानी 7 to 8 मंथ में ये आपका इंग्यूनल कैनाल, जो कैनाल्स होते हैं उसको बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल, उसी से डिसेंड हो जाता है आपका 7 to 8 मंथ में और टेस्टिस में आ जाता है। ऐसे इंटायर जो जेस्टेशन पीरियड होते हैं 8 महीने तक टेस्टिस, 7 में से 8 महीना तक टेस्टिस आपके एब्डोमेन में ही रहते हैं, वहां से इंग्यूनल कैनाल के थ्रू आते हैं। कभी कभी दिक्कत होती है नहीं आने में, डिसेंड होने में, तो उसको क्या करते हैं, एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोरकिज्म। और जिस तरह से डॉक्टर्स उसको सर्जिकल ऑपरेशन करके डिसेंड कराता है स्क्रोटम में, उसको बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी। देखिएगा ये सब नहीं है, ऑर्कियोपैक्सी, क्रिप्टोरकिज्म और एक बैंड से जुड़ा, एक एंड से ये जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं जिब्रेलाकुलम।
अब ये टेस्टिस के बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये हम लोग देखिए टेस्टिस का ये इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहर से स्ट्रक्चर हम लोग टेस्टिस को अगर देखते हैं तो देखिए टेस्टिस का जो, अब अगर बात करते हैं तो टेस्टिस का जो से, जैसे मान लीजिए टेस्टिस हम लोग दिखा रहे हैं, ये जो है आपका ये बड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग टेस्टिस का बना है। अब एक स्ट्रक्चर जो है टेस्टिस का यहां से, ये देखिए, अब ये जो यहां से स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, देखिए ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेस्टिस का ये जो लेयर है, ये टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस के जो है आपके, ठीक है, ये टेस्टिस का जो लेयर्स होता है, टूनिका लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सबसे जो टेस्टिस है ये 3 लेयर होते हैं। ये टूनिका, टूनिका कितने लेयर है? 3 लेयर्स। कितने लेयर है? 3 लेयर्स। अब सबसे बाहरी जो लेयर है इसको बोलते हैं टूनिका वेजिनालिस, वेजिनालिस, टी फॉर टूनिका। दूसरा जो है टूनिका एल्बुजिनिया, दूसरा है टूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे वाले जो भीतर का लेयर है, देखिए भीतर का लेयर है, इसको बोलते हैं टूनिका वेसिकुलेटा। देखिए अंतर क्या है कि टूनिका एल्बुजिनिया में जो होते हैं, जो सबसे बाहरी लेयर है जो आपका पेरिटोनियल, ये जो और विसरल लेयर है, ठीक है। दूसरा ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज लेयर है, सेकंड लेयर। और अंदर जो है वेस्कुलर्स लेयर है, वेसिकुलेटा का मतलब वेस्कुलर्स लेयर है, ये वेस्कुलर्स यहाँ ब्लड वेसल्स रहेंगे। और ये जो आपके पूरे आपके यहाँ से जो निकलते हैं, यहाँ से जो निकलता है आपका, आप देख सकते हो कि यहाँ से जो निकल रहा है, अब ये जो निकल रहा है तो यहाँ से अंदर से एक लोब्यूल, इसके अंदर आप बहुत सारे देखोगे कहीं है तो बहुत सारे आपको लोब्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आपके जो टूनिका एल्बुजिनिया एक्सटेंड करता है, टूनिका एल्बुजिनिया एक्सटेंड करते हैं, क्या करते हैं? बहुत सारे लोब्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? बहुत सारे लोब्यूल्स में तब्दील कर जाते हैं, ये बहुत सारे। और इस तरह से ये जो आपको जो दिखा रहे हैं आपका, इसको बोलते हैं, ये अंदर की ओर जो होता है जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अंदर देखिए, आप देखिए लोब्यूल्स 3 लेयर। अब टेस्टिकुलर, इसकी संख्या करीब करीब 230 से 250 की संख्या में होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखिए आगे जाके, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इसमें जो एक स्ट्रेट ट्यूबुल्स खुलता है, ठीक है, स्ट्रेट ट्यूबुल्स खुलता है, ठीक है। ये स्ट्रेट, ये कहने का मतलब इसके अंदर आपके, ये इसके अंदर जो आपके, इसके अंदर जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर खुलता है जिसका क्वाइल ट्यूब होता है, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूबुल। क्या नाम है इसको? यहाँ सेकंड वाला जो बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बोलते हैं, क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। इसकी संख्या अगर देखा तो कितना? 1 से 3 की संख्या में होती है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो स्ट्रेट ट्यूबुल में खुलता है, यहाँ पे दिखेगा, सब याद करिएगा, देखिए एनसीईआरटी में नहीं है। फिर यहां से स्ट्रेट ट्यूबुल्स में खुलता है, सब ऐसे स्ट्रेट ट्यूबुल्स में, ऐसे स्ट्रेट ट्यूबुल्स में खुलते हैं। और इस स्ट्रेट ट्यूबुल्स का नाम होते हैं, इस स्ट्रेट ट्यूबुल्स का नाम है, देखिएगा, इसको नाम होता है, इसको बोलते हैं ट्यूबुली रैक्टी, ट्यूबुली रैक्टी, ये स्ट्रेट ट्यूबुल है, ठीक है। आगे चल के जो एक जगह जाके एक ग्रुप्स के जैसा खुलता है, एक जगह ही जाके पूरा खुलता है, बंच हो गए, इसको बोलते हैं, इसका नाम देते हैं रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, देखिए रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस आगे चल के क्या करता है कि आगे चल के 15 से 20 ट्यूबुल्स में ऐसे से छोटे छोटे डक्ट्यूल्स जैसे जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये इस तरह से ये खुलता है, जिसका नाम होता है, जिसका नाम है आपका, इसको बोलते हैं वाशा एफ्रेंसिया, एफ्रेंसिया, ठीक है आपको। अब ये वाशा एफ्रेंसिया जाके आगे चल के कैसे करते हैं, एक तरह का इस तरह का हाईली क्वाइल्ड, अगर देखा जाए इस तरह से हाईली क्वाइल्ड, ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल में आपके खुलते हैं। इस ट्यूबुल का नाम होते हैं, ठीक है, इस ट्यूबुल का नाम होते हैं एपिडाइडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको?
एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस। देखिए ये 3 तरह के होते हैं एपिडाइडाइमिस। अगर देखा जाए एपिडाइडाइमिस में जो 3 पहला कुपुट, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला कार्पस, और सबसे नीचे जो निकलते हैं इसको कॉर्डा बोलते हैं। और ये कॉर्डा से जो आपके एक स्ट्रेट ट्यूबुल आपका एराइजेस होते हैं, ये स्ट्रेट ट्यूबुल एराइजेस होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, डिफरेंस। तो ये देखिए आपका ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी, और साथ में डक्ट, और ये जो आपके खुलते हैं कहाँ खुलते हैं, ये जाके एक डक्ट के रूप में पहले खुलते हैं, ठीक है, खुलते हैं, और ये खुल के फिर यूरेथ्रा में आते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये है यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा। ऐसे करके ही बात। तो ये पूरे स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो स्पर्म का जो प्रोसेस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, और ये स्पर्म जब बन जाता है तो ये डक्ट, ये पूरी डक्ट से बाहर आता है, और ये डक्ट से बाहर आने को बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, इसको स्पर्मिएशन बोलते हैं, स्पर्म का बाहर आना। देखिए यहाँ से बाहर आता है, कहाँ से आता है, यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से बाहर आता है, तो ये पूरी आपको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हमने बात किया कि आपके कैसे इसके इंटरनल होते हैं, कैसे रूट होते हैं। तो रूट हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो रूट होते हैं आपके ट्यूबुलर लोब्यूल्स होते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसकी संख्या पूछेगा कितना, यहाँ से 230 से 250। उसके बाद उसके अंदर जो होते हैं 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल, और ये सेमनीफेरस जाके स्ट्रेट ट्यूबुल बनाता है, उसको ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं, और जाके एक जगह जाके ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, और रेटे टेस्टिस बोलते हैं बाय 15 से 20 डक्ट्यूल में वासाई फ्रेंसिया, और फिर जाके हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एपिडाइडमिस। यहाँ पे क्या करते हैं, करीब 1 मंथ तक जो स्पर्मेटोजोआ मैच्योर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन के बाद क्या करते हैं कि ये फिर यहाँ से मैच्योर होके 12 से 15 घंटा के बाद ये क्या करते हैं, आपका यहाँ पे आके स्टोर्ड हो जाते हैं। कहाँ रहते हैं? वास डिफरेंस पे। और जैसे ही आपका ये प्रोसेस होता है, इजैकुलेशन होता है, क्वाइटस होते हैं, या तब क्या करते हैं, ये प्रोसेस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये रिलीज वाला, ठीक है, या तो सेमिनेशन, ये तो यहाँ से निकलता है, और यह इजैकुलेशन के दौरान क्या करते हैं, इनसेमिनेशन अगर बाहर निकल रहा है, मैंने फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा रहा था, हो रहा है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हमने आपको टेस्टिस से लेके आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपको होप आप लोग को ये अच्छा से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग जो जो मेन होगा, तो आपको हम सब जगह से एक फ्लो चार्ट में दिखाए, वहीं से सब जगह से क्वेश्चंस आएंगे, ये आप ध्यान रखना। ये आपके यहाँ से, ठीक है, जल्दी यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।